नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ये मोतिहारी हो, छपरा हो या बिहार हो, कहीं भी अगर आप चीनी का होलसेल या ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, तो अभी ये प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और लगभग 65 के आसपास, कहीं तो हो सके 68 के आसपास भी पहुँचा हुआ है। और मार्केट में 58 टू 68 मतलब ₹58 से ₹68 इसी के बीच में ये घूम रहा है। तो पहले भी बहुत सारा वीडियोज़ हम लोगों ने बनाया था, जिसमें चीनी के होलसेल के बारे में बताया था कि कैसे होलसेल होता है, तो लोग कॉल करते हैं। तो एक बार फिर से बता दें कि अगर मान लीजिए आप चीनी का होलसेल का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना एक फ़र्म रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। किसी भी नाम से आप अपना फ़र्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसका जीएसटी लेना पड़ेगा, उसका ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा, करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये आपका पहला स्टेप होगा। दूसरे स्टेप में आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, इसमें 2 प्रोसेस है। या तो आप किसी होलसेलर से लीजिए थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पे, या फिर आप डायरेक्ट फैक्ट्री से लीजिए। तो जब आप फैक्ट्री से लेने जाएंगे तो फैक्ट्री का जो है अपना सेल्स डिपार्टमेंट होता है, वो लोग भी लोगों को ढूंढते हैं जो पैसा लगाए वहाँ पे। तो आप उन लोगों के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, खासकर ये डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है सामान लेने के लिए। मगर टर्म्स कंडीशन जो होता है, पहले तो मान लीजिए आपका जैसे कंपनी, जीएसटी, करंट अकाउंट, उद्यम, ये जो बताया ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद क्वांटिटी की बात सबसे बड़ी होती है, क्योंकि मान लीजिए 2 बोरा, 10 बोरा, 20 बोरा, 30 बोरा लेने को होलसेल नहीं बोलते हैं, वो रिटेल में ही आता है। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है कंपनियों का, वो 20 टन से लेके 50 टन और 100 टन, ये 3 प्रोसेस में कोई भी चीनी मिल जो है काम करता है। अगर आपके पास इतना फंड है कि आप मतलब हर एक वीक आप 20 टन, 50 टन या 100 टन का माल ले पाते हैं, तो फिर वो कंपनी आपको एंटरटेन करेगी। अब इसमें बहुत सारा रिफाइन होता है शुगर का, जैसे M30 होता है, S30 होता है। ये 2 ज़्यादातर इंडिया में चलता है। और जब आप कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करेंगे, तो हो सके प्राइस का भी एग्रीमेंट वो करेगा, प्लस डिलीवरी का जो लोकेशन होगा आपका, वो भी आपको बताना पड़ेगा। अब डिलीवरी का लोकेशन यानी आप हो सके वहाँ पे आपको अपना गोडाउन वगैरह भी रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा सामान जो है आप वहाँ पे रखेंगे। इसके अलावा आपको ये भी एग्रीमेंट करने पड़ेगा कि एक्स मिल या डिलीवरी प्राइस कितना होगा उनका। और जीएसटी का डिटेल्स आपको लेना पड़ेगा कि हाँ, जीएसटी का डिटेल्स कितना होगा, क्योंकि मान लीजिए ट्रक भाड़ा, ये सब जो चीज़ें हैं वो भी आपको देनी पड़ती हैं। इसके बाद फिर उनको जो है कोटेशन आप मांग के, आपका टर्म्स कंडीशन, पेमेंट का कंडीशन और ऑर्डर का कंडीशन, इस लोडिंग चार्जेस, ये सारा कुछ एग्रीमेंट करके फिर आप जो है उनके साथ काम कर सकते हैं। और फिर वो आपको पेमेंट देना पड़ेगा पहले एडवांस में, और फिर जो है वो आपको सामान भेजेंगे, और इस तरीके से आप जो है अपना बिज़नेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। मगर जो चीज़ें हैं, ई-वे बिल 50,000 से ज़्यादा का अगर मान लीजिए आप सामान लेते हैं, तो आपको कंसाइनमेंट में ई-वे बिल आपको अपने साथ रखना पड़ेगा, और तभी जाके काम होगा। अब ये जो मिल है ज़्यादातर आप जानते ही हैं, या तो आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, कर्नाटका में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, और थोड़ा बहुत बिहार में भी मिलेगा। तो यहाँ पे जो मिल डिटेल्स है, यहाँ का मिल का डिटेल्स निकाल के आप इन लोगों के साथ संपर्क कर सकते हैं, और जो प्रोसेस बताया वो प्रोसेस के साथ आप लोग काम कर सकते हैं। इसमें हम लोग आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, उद्यम, ये सब कुछ करवा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आपके बिहाफ पे ईमेल जनरेट करना, कंपनियों से बात करना या मीटिंग फिक्स करना, ये सब काम भी करा सकते हैं। मगर पैसा तो आपको लगाना पड़ेगा, अमाउंट आपको लगाना पड़ेगा, तभी तो जाकर मान लीजिए काम होगा। ये 5 बोरा, 10 बोरा, 20 बोरा में काम नहीं होता है। ये आपको बताया 20 टन, 50 टन और 100 मैट्रिक टन, ये मैट्रिक टन है ये, तब जाके हिसाब कहीं बैठता है। आशा करता हूँ कि चीज़ें आप समझ गए होंगे। बहुत सारे लोग इंक्वायरी करते हैं इस फील्ड के बारे में, इसीलिए इसके ऊपर एक वीडियोस बना दिया, क्योंकि अभी आजकल इथेनॉल की वजह से इसका प्राइस काफ़ी हाई है, और हो सके और भी बढ़ सकता है।